तो बात कर रहे थे हम आईएस बैकअप एंड रिस्टोर की। ठीक है, राउटर के ऊपर एक ओएस होगा और उस ओएस को आप कैसे कैसे बैकअप ले हुए आप। ठीक है, मतलब इनकेस अगर करप्ट हो गया आईएस, आपकी विंडो करप्ट हो जाती है नॉर्मली, तो आपके पास क्या होता है, आप क्या करते हो, फोन वोन करते हो किसी से, या फिर कि भाई आपके पास पेन ड्राइव है क्या, वो पेन ड्राइव नहीं, आपके पास विंडो है क्या। ठीक है, फ्रेंड्स के पास कॉल करते हो या फिर आपके पास होगी अपनी पर्सनल भी होगी। ठीक है, आपके पास सीडी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, फिर क्या करते हैं लैपटॉप में लगाते हो, अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही राउटर के पास भी हो सकता है। ठीक है, राउटर का ओएस करप्ट हो गया। ठीक है, आपके पास जो इसका ओएस होगा वो पेन ड्राइव में भी हो सकता है, जैसे विंडो होती है आपके पास, ऐसे ओएस आपका पेन ड्राइव में भी हो सकता है ना। पेन ड्राइव लेके जाओ और राउटर में होता है ना जो यूएसबी पोर्ट होते हैं, वहां लगा दो और लैपटॉप से कंसोल ले लो, हो जाएगा, फिर वहां दिख जाएगा कि यूएसबी से कॉपी कर लो। ठीक है, पेन ड्राइव से हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उसके लिए क्या उसमें क्या करना होगा, आपको फील्ड इंजीनियर को वहां जाना पड़ेगा, कहाँ, साइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, और नेटवर्क किसी का अगर 2-4 राउटर लगे हो तो ठीक है, अगर इंजीनियर वहाँ अवेलेबल है तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोकेशन उनकी दूर दूर है तो प्रॉब्लम है ना, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी आपको, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग जो अलाउंस होते हैं वो भी देने पड़ेंगे, टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या करोगे फिर, आप कुछ ऐसा करोगे कि ऑटोमेटिक हो जाएगी वो, फील्ड में जो इंजीनियर है ना उसको पेन ड्राइव ना लगानी पड़े। ठीक है, पेन ड्राइव लगाने से आपका काम हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आप ये चाहते हो ना कि ना हो, बैठे बैठे मेरा काम यही हो जाए, मैं घर से ही कर दूं या फिर मैं अपनी ऑफिस लोकेशन से कर दूं। तो आप जो ओएस है वो कहीं ना कहीं तो आपको डालना पड़ेगा किसी सर्वर में। ठीक है, कहीं ऐसा स्टोरेज तो ढूंढनी पड़ेगी ना कि आप राउटर से और उसकी जो स्टोरेज है उसकी कनेक्टिविटी करा सको। जैसे अपने पेन ड्राइव और राउटर की कनेक्टिविटी कराई थी, ठीक है, वो कनेक्टेड है ना एक यूएसबी पोर्ट से, तभी तो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है पेन ड्राइव और लैपटॉप का। ऐसे ही आपको राउटर और जो भी आपकी स्टोरेज है, लाइक सर्वर है, ठीक है, कोई एफटीपी सर्वर है, वहां पर क्या आप एक फाइल डालोगे, कौन सी, ओएस वाली, तो वहां से कम्युनिकेशन कराओगे दोनों का, वहां से कॉपी कर लेना जैसे पेन ड्राइव से कॉपी करते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर्वर जो आपका एफटीपी सर्वर होगा और राउटर की क्या करानी होगी, कनेक्टिविटी, वो आपस में एक तीसरे को पिंग करने चाहिए। ठीक है, पिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो पिंग होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करना वो अब मैं बताऊंगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आपको पता ही लगे कि फील्ड इंजीनियर चला जाए, पेन ड्राइव लगा दे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि मेरे कंपनी में जितने भी राउटर होंगे ना, मैं उनको एक सर्वर से कनेक्टिविटी करा दूंगा। ठीक है, अगर मेरी कंपनी में 10,000 राउटर भी लगे ना, तो वो एक सर्वर से जरूर कॉन्टेक्ट में होंगे। एक एफटीपी सर्वर होगा और 10,000 राउटर से रीचेबल होगा वो सर्वर। ठीक है, मतलब उस सर्वर को मैं सारे के सारे राउटर से रीच कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही उन 10,000 राउटर में से, उन 10,000 राउटर्स में से ये एक राउटर है। ठीक है, और ये राउटर रीच कर सकता है किसको, मेरे एफटीपी सर्वर को। और इस सर्वर में मैं क्या डालूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेरी जरूरत है अभी के ओएस के लिए। आप कोई भी फाइल डाल सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि आपको सारे राउटर पे स्क्रिप्ट चलानी है कोई। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट चलानी है, कोई एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, एसएनएमपी मतलब मॉनिटरिंग की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है या फिर कोई और कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट वहां से कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, स्क्रिप्ट चलाओगे अपनी कि सर्वर से मुझे रीच करनी, सर्वर से मुझे कॉपी करना है, ये स्क्रिप्ट चलाओगे तो 2 मिनट में कॉपी हो जाएगी सर्वर से। ठीक है, कोई ऑटोमेशन से भी तो टास्क हो जाते हैं कुछ कमांड्स वगैरह से, तो ऐसे ही वो पॉसिबल है। ठीक है, ये आईओएस अपग्रेडेशन तो एक एग्जांपल है। क्या चाहिए, हम्म, ठीक है जी।
ओके, क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है? तो ओएस तो एक फीचर है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली आप इसके आईओएस के अलावा भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो चार्जिंग पे लगता है, तो देखना, मैं ये इसका कंसोल ले लेता हूँ, ठीक है, राउटर का कंसोल ले लिया मैंने, बड़ा आसान है पैकेट ट्रेसर में कंसोल लेना, सिंगल क्लिक करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना, और CLI पे चले जाना, ठीक है, ये कुछ पूछता है इसका नो कर देना, ठीक है, और ये यूजर मोड आ गया, ठीक है। तो देखना एक बार शो वर्जन, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है, शो वर्जन से आप देखोगे, ये है वर्जन 15.1 है, और कौन सा है, iOS है, ये C2900 ये मॉडल नंबर है, प्लेटफॉर्म। शो फ्लैश मेमोरी में देखना, शो फ्लैश, ये आपका ओएस कहाँ होता है, फ्लैश में, फ्लैश मेमोरी में, तो देखो ये ओएस है इधर, ठीक है, ठीक है जी। तो भाई ये वाला ओएस है, सबसे पहले तो मैंने क्या पता है आपको, फाइल कहाँ डालनी होगी, उस सर्वर में, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इनकी कनेक्टिविटी कर दो यार आईपी की टर्म्स में, तो आपको आईपी की कॉन्फ़िगरेशन तो डालनी होगी इधर, इनको कनेक्टिविटी कैसे दोगे आप, मशीन तो आईपी एड्रेस ही समझेंगी आपकी, ठीक है। तो क्या करोगे, इधर पोर्ट कौन सा भी, गिग 0/0, तो इंटरफेस में जाओ, गिग 0/0, सुबंत आपको आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी आती है क्या, आईपी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? राउटर में नहीं आती। नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो CLI, मैंने इसको अभी कंसोल ले लिया है मैंने इसका, ठीक है, सिंगल क्लिक करके यहाँ पे, ये पैकेट ट्रेसर कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है? एक बार इसको देख लो, ये देखो राउटर लॉगिन हो गया आपका, ठीक है, देखो राउटर लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ये क्या है, हाँ ये कैसे होगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है आपका। तो देखो ये क्या है, कुछ मोड होते हैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के, ठीक है, जैसे कुछ लेवल होते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशंस के, तो उन लेवल्स को आपको क्रॉस करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने तो सिंपल सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना होगा, ठीक है। तो कैसे जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल उसकी कमांड होती है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा हाँ पोर्ट कौन सा है, गिग 0/0, ये आपको पैकेट ट्रेसर में दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, गिग हाँ जीरो बाई सर, जीरो दिख रहा है। जीरो तो स्लैश से। कुछ नहीं करना, ये क्या है, एक इंटरफेस है, तो कुछ वही यहाँ डालते जाओ, इंटरफेस कौन सा आपका, गिग 0/0, एंटर कर दो, इसमें अब देखो उस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, कॉन्फ़िग इफ, ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर आ गया, फिर इंटरफेस के अंदर आ गया, एंट्री ले लिया अपने इंटरफेस के अंदर, हाँ ठीक है। जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी में जाते हो ना कि ब्लॉक नंबर ए, ब्लॉक नंबर 2 है, तो ब्लॉक नंबर ए में गए, तो सबसे पहले ब्लॉक नंबर ए में एंट्री करते हैं अगर उसके क्लासरूम में जाना है तो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उस इंटरफेस में जाना होगा, इंटरफेस कौन सा है, गिग 0/0, एंटर कर दिया मैंने। अब करना क्या है, ठीक है, अब आप अपने क्लासरूम में पहुंच गए, तो करना है क्या आपको, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखना है, तो वो करना है कि आपको आईपी एड्रेस डालना है, तो डालो फिर आईपी एड्रेस, मैं इधर ले ले आईपी एड्रेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, 10.1.1, ये क्या है इसका सबनेट मास्क, ठीक है। अभी के लिए समझो कि आईपी मैंने नंबर डिफाइन कर दिया, कनेक्टिविटी, और ये जो पोर्ट्स होते हैं ना बाय डिफॉल्ट शट होते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, नो शट, ठीक है सुमंता, ये सर। आ गई। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। हाँ ये आईपी
ये आईपी ही तो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है? आपने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है, हाँ, जो आईपी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, वही आईपी आपकी कॉन्फ़िगर हुई है, ठीक है? शो आईपी इंटरफ़ेस, ओके। तो अब सर्वर पे आ जाओ। सर्वर पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दो, कैसे करोगे इधर? कॉन्फ़िग में, फिजिकल में जाना, नहीं सॉरी, डेस्कटॉप में जाना और आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देना, ठीक है? तो सेम सबनेट में करना पड़ेगा आपको 10.1.1.2, नेटवर्क सेम है ना इनका भाई, नेटवर्क सेम रखना, ठीक है? ये सामने वाला गेटवे दे दिया मैंने, ये अब पिंग कर लेगा इसको ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है ना, मैंने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाई इधर, ठीक है? इस सर्वर के साथ इसकी क्या होगी, रीचेबिलिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? अभी तो देखो इधर एक राउटर है, ऐसा भी हो सकता था कि इधर क्या है, इस राउटर के पीछे दो राउटर और होते, तो आप क्या करते, फिर कैसे करते, ठीक है? उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है? उसके लिए आप ऐसे प्रोटोकॉल्स आपको लगाने पड़ेंगे ना, वहाँ अलग नेटवर्क यूज होगा, ठीक है? वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, हम आईपी राउटिंग करेंगे, अभी एक ही राउटर से समझ लेना, अभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट, तो सिंपल कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है? तो देखना, तभी पिंग कर रहा है इसको, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल आईपी डाली है, पिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है? एक ही नेटवर्क का पार्ट है, तो देखो पिंग तो होगी, सर्वर रीचेबल हो गया। अब सर्वर पे क्या डालनी है आपको, वो फाइल, ठीक है? वो फाइल कहाँ देखोगे, देखो इधर सर्विसेज में जाना, टीएफटीपी पे जाना, टीएफटीपी एफटीपी के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी फाइल आएगी एफटीपी में, ठीक है? एफटीपी में एक सर्विस बनाऊंगा, ठीक है? तो कैसे करोगे यार, कॉपी करना है ना आपको, ये आईएस कहाँ पे, एफटीपी सर्वर में कॉपी करना है फ्लैश मेमोरी से, कहाँ करना है, टी एफ टी पी, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, टैब दबाओगे तो क्वेश्चन मार्क डाल देना, फाइल नेम आएगा, फाइल नेम क्या है भाई आपकी, शो आईपी शो फ्लैश, देख लो एक बार, ये फाइल नेम है, ठीक है? मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, कॉपी फ्लैश टी एफ टी पी, फाइल नेम क्या है, ये हो गया, आईपी एड्रेस डालना किसका, सर्वर का 10.1.1.2 था, और डेस्टिनेशन फाइल नेम, ये क्या होगा, कॉपी फ्लैश टी एफ टी पी, वो फाइल नेम डालो यार, आईपी एड्रेस डालना 1.1. क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, कॉपी फ्लैश टी एफ टी पी, एंटर करना, सॉरी, ठीक है? ये कॉपी कर देना, एड्रेस क्या है सामने वाले का, 10.1.1.2, ठीक है? डी पूछा डेस्टिनेशन फाइल नेम सेम रखनी है या डिफरेंट, ठीक है? तो मैं डिफरेंट भी रख सकता हूँ ताकि मुझे देखने में थोड़ा सा नहीं रहे, ठीक है? तो मैंने क्या किया,
एक बात बता दीजिए के जी, एक जो अपना फाइल नेम हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से तो होगा नहीं कॉपी? इधर ऑप्शन आ रहा है ना कॉपी का, देखो राइट में, ये देखो कॉपी आ रहा है। ओहो, सॉरी सॉरी। ओके। और ये तो सिस्को पैकेट ट्रेसर का फंक्शन है, यहाँ से कॉपी दे रखा है। आप जो रियल राउटर पे करोगे ना, अगर आप ऐसे करोगे ना, ऑप्शन आता है पुट्टी वगैरह में, आपने सिलेक्ट किया तो कॉपी हो जाता है वो ऑटोमेटिक। आपको ये भी नहीं करना, जो सिलेक्ट किया वो नहीं, ऑटोमेटिक। पोपी और टेराटर्न पे तो रहता है वो, आप बात ठीक कह रहे हो, उसमें तो होता है, टेराटर्न में भी होता है। हम्म। तो आईएस में आपको ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में दिखाई नहीं दिया होगा, इधर राइट साइड में आता है। ठीक है, ये रहा ना कॉपी, अब तो दिख गया, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख गया वो। पॉपअप नीचे हो रहा था, इस वजह से थोड़ा हम्म, ध्यान नहीं गया। बिल्कुल। जब पहली बार मैंने किया था तो मुझे भी नहीं दिखाई दिया था। ठीक है, तो देखो डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे वहाँ आसानी रहे थोड़ा ढूंढने में, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैंने क्या किया, if.bin डाल दिया। ठीक है जी, और क्या कर दो, एंटर कर दो। अब तो देखो कॉपी हो रहा है, कहाँ पर, ठीक है। देखो ये तो इतना ही बाइट का है, ठीक है। और रियल में जो आपके आईएफ होते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, कि 10 मिनट लग जाते हैं, 7 से 8 मिनट, 10 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, इनका साइज थोड़ा हैवी होता है। ये तो 2 सेकंड में हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो अब कॉपी हो गया, तो सर्वर में देखना अभी आप, इसका टीएफटी पे मैं, ये देखो is.bin फाइल आ गई, कॉपी हो गया ना, इसका मतलब वो कमांड सही थी मेरी। ठीक है जी, कॉपी हो गया। अब तो अब इसको क्या करो, राइट राइट कर दो यार, राइट भी कर दिया आपने। ठीक है, अभी क्या करोगे, जो मैं क्या करूंगा, फ्लैश में अगर, अब मेरा क्या था आपकी, ये मेरा iOS करप्ट हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सर्वर का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सर्वर से मैं IF इंस्टॉल कर सकता हूँ। बैकअप तो मिल गया ना मेरा, बैकअप तो हो गया भाई, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फेल भी हो जाए, करप्ट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर भाई अगर राउटर लाइव चलेगा तो उसमें सर्विस डाउन हो सकती है, यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। ठीक है, डिलीट कर दूँ, IF डिलीट फ्लैश और ये फाइल नेम। ठीक है, मैंने आपको कुछ बताया था कि कई सारी कमांडें क्या कहाँ चलती हैं, प्रिविलेज मोड में चलती हैं। तो ये कुछ जो IS वाली कमांड है प्रिविलेज मोड में ही चलती है आपकी। ये होगा, फाइल नेम डाल दो, डाल दिया फाइल नेम, कंफर्म कर दो, कंफर्म हो गया। चेक कर लो शो फ्लैश से, भाई अब तो नहीं है, IS तो नहीं है अब। ठीक है, आपने डिलीट कर दिया ना, अब इसको क्या करो, सेव कर दो। सेव कर दिया आपने, सेव हो गई अब तो। ठीक है, IS नहीं है अभी आपका, शो फ्लैश। अभी सिस्टम पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, अनेबल टू बोट ऑटोमेटिकली, इसके पास अपना जो मेन iOS है वो है नहीं अब। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लैश मेमोरी में iOS है नहीं, तो वो रैम में जाएगा नहीं, क्योंकि फ्लैश मेमोरी से ही रैम में जाता है। तो बाकी जो रोम में एक मिनी iOS होता है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वो आ गया आपका भाई। लेकिन वो ओपन केस में होता है, रोमन मोड में, उसका अपन अलग ही मोड होता है। जैसे प्रिविलेज मोड होता है ना, प्रिविलेज मोड, यूजर मोड, कन्फिग मोड, ऐसे ही मिनी iOS का होता है अपना रोमन मोड, अलग होता है।
उधर कुछ ही बेसिक कमांड चल पाती हैं, आपकी सारी कमांड नहीं चलती हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस रोमन मोड से बाहर होना है, ठीक है, या फिर इस रोमन मोड में आके ही आपको सर्वर से फाइल उठानी है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, आईएस में जाना ना, मेन आईएस लेके आना। मेन आईएस कहाँ पर, कहाँ है अभी आपका, उस सर्वर में, तो सर्वर तक आपकी कनेक्टिविटी सर्वर है, में। और सर्वर तक कनेक्टिविटी है आपकी, ठीक है जी। तो फिर लेके आओ उसको, फिर आईएस को सर्वर से उठाओ, कॉपी पेस्ट करो। वो कैसे करोगे आप, वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं करना, TFTP डाउनलोड, TFTP सर्वर से मुझे इमेज डाउनलोड करनी है, ये डाल देना TFTP DNLD। ये पूछ रहा है भाई, ये चीजें चाहिए इसको, ठीक है। द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP डाउनलोड। इमेज डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए इसको, ये सारी चीजें चाहिए। इनकी वैल्यू आप बताते रहो इसको, और ठीक है, तो यहाँ भी मैंने पेस्ट कर दिया। IP एड्रेस क्या है किसका, फॉर दिस यूनिट, राउटर का, ये है जी। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सबनेट मास्क भी बता दो यार, बता दो उसको, और इक्वल टू से बता ना इसको, क्या था, /24, /24 था ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, डिफॉल्ट गेटवे, मतलब सामने वाली IP। TFTP सर्वर की IP क्या है, यही है 10.2, ठीक है। TFTP फाइल नेम क्या था, फाइल नेम क्या था भाई, ios.bin, ठीक है। और अब क्या करो भाई, बस हो गया, अब तो अब डाउनलोड कर लो फिर, TFTP DNLD। इलीगल गेटवे, एरर दिया भाई इसने कुछ, ओहो सबनेट मास्क, ये तो, ये 2 बार सबनेट मास्क कॉपी हो गया है। कोई नहीं, अभी कह रहा दोबारा डाल दो, फिर दोबारा डालो, इसको सब पता है ना, ये वेरीफाई कर लेता है। डाउनलोड सबनेट मास्क क्या था, /24, ठीक है। गेटवे क्या है, मतलब बाहर जाने का रास्ता, मतलब कहाँ रीच करना है इसको, सर्वर क्या है भाई, सर्वर की IP क्या है, ये है। TFTP फाइल नेम क्या है, ios.bin, TFTP डाउनलोड करना है, ये सब चीजें, DNLD। डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। हो गया भाई, कॉपी हो गया, ये कॉपी कर रहा था ऐसे, अब हाँ रीसेट जी। कर दो, रीलोड कर दो मतलब।
ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी शांति से पढ़ाया मैंने, क्या बड़ी शांति से बताया। देखो अब तो आ गए आप, फ्लैश कर देना, कर दो बेश। देखो is.bin नाम चेंज कर दिया मैंने, आ गया ना। अब तो is.bin ये वाली फाइल थी जो मैंने कॉपी की है, ठीक है। आपका is आ चुका है फ्लैश मेमोरी में। अब बार रीलोड करोगे ना तो ये दिक्कत नहीं आएगी। देखो ठीक है, अब आप बाकी के सारे फंक्शन आप एज इट इज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, पूछ लो एक बार। बता दो। कल से फिर हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे। एक बार आप जो आपने फाइल नेम चेंज किया है और जो मतलब कॉपी किया था, एक बार वो बता दीजिए बस, बाकी तो क्लियर है। दोबारा बताना क्या कह रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे उस हम कमांड डाल रहे थे कॉपी फ्लैश सेमीकोलन TFTP सेमीकोलन, फिर उसके बाद जैसे उसमें आपने फाइल नेम कॉपी पेस्ट किया था, तो एक बार वो स्टेप बता दीजिए बस। ओके ठीक है, ये लो और दोबारा आपने कर। फाइल नेम जो चेंज करके सेव किया था, एक बार वो प्रोसेस और बता दो बस। कॉपी ठीक है, सबसे पहले तो शो फ्लैश देखो फाइल का नाम क्या है, जी is.bin, ठीक है। अब कॉपी करना है फ्लैश मेमोरी से, कहाँ पे, TFTP में। इसमें USB भी है क्या? ठीक है, इसमें USB नहीं है, वरना USB भी आता है यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करना है कहाँ पे, फ्लैश मेमोरी से कॉपी करना है। किसको करना है भाई, कहाँ पर करना है, देखो कॉपी TF फ्रॉम, कॉपी टू, कहाँ पे करना है, TFTP पे, TFTP। ठीक है। अब क्या है, एंटर कर देना, ये पूछेगा फाइल नेम क्या है भाई। फाइल नेम क्या था, जी is.bin। ये वाली फाइल को तो कॉपी करना है, एंटर कर दो। ये पूछ रहा है भाई कहाँ कॉपी करना है, उसका एड्रेस क्या है, वो कौन सी जगह है जहाँ कॉपी करना है। 10.1.2 भाई, यहाँ तो IP डालनी पड़ेगी आपको, नाम तो डालोगे नहीं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल है। अब पूछ रहा है कि जहां कॉपी करना है .2 में, भाई वहां पे फाइल नेम क्या रखना है, कौन से वाले फाइल नेम से, जैसे आप एक्सेल सेव करते हो ना, सेव है जो पूछता है कि फाइल नेम क्या है, हाँ 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 बिल्कुल। तो सेम ऐसे ही वो पूछ रहा है कि फाइल नेम बता दो, इसी नाम से सेव कर दो या कुछ और नाम रखना चाहते हो, आपकी कोई प्रायोरिटी हो तो बताओ, ठीक है। जी अब आप ये बोल देना कि भाई मेरी तो प्रायोरिटी है, मैं तो ये रखूंगा network.bin रखूंगा। एंटर कर देना, कॉपी हो रहा है, हो गया कॉपी। आप देखना चाहते हो देख लेना, सर्वर को लॉगिन करो, TFTP पे जाओ, यहाँ पे नेटवर्क के नाम से हो कह रहा है network.bin है, ठीक है। ठीक है ठीक। और कुछ हो तो और बताओ, कोई और डाउट बताओ। सुमंता आप बताइए, आपको क्लियर है नहीं है, बताओ। हाँ सर, मतलब ये तो मतलब समझ में तो आया ही है कि इसका जो OS था राउटर का, उसको आपने
TFTP जो सर्वर है उसमें डाल दिया और फिर और वहां फिर से मैंने वहां कॉपी से कर लिया। कॉपी कर। हाँ बस सेम जैसे जैसे आप अपने पेन ड्राइव में रखते हो ना कि कुछ डेटा रखते हो, फोटो वगैरह हाँ रखते हाँ हो, मूवी रखते हो, लैपटॉप से डिलीट हो गई, कहाँ से लोगे? पेन ड्राइव से लोगे, पेन पेन ड्राइव ड्राइव लगे से लैपटॉप हाँ में, कॉपी कर लिया, फिर दोबारा आ गए, हाँ है ना? हाँ सेम एज इट इज इधर है। यहाँ पे भाई पेन ड्राइव नहीं, यहाँ पे सर्वर है बड़े लेवल पे, है ना? हाँ ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे, फिर हम कल एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल से हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? सर ये जो पैकेट ट्रेसर का ये कौन सा वर्जन ये लेटेस्ट वर्जन है दोस्त। ये है? हेल्प हेल्प पे जाओगे, अबाउट पे जाओगे तो वर्जन 8.0 ये लिखा हुआ, 8.0.0.0.212। गूगल पे डाल ये देना। फ्री है ना? हाँ बिल्कुल फ्री है एकदम, ठीक है? गूगल पे डाल देना, क्या डालना है इसको, पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, ठीक है? और यहाँ से डाउनलोड कर लेना, नेटकेट वाली आईडी आएगी और वो वेबसाइट आएगी, तो यहाँ पे ना अपना अकाउंट बनाना, लॉगिन करके साइन अप कर लेना, ठीक है? अपनी हाँ जीमेल वाली आईडी, पासवर्ड वगैरह, जैसे आप फेसबुक साइन अप करते हो ना, ऐसे ये सेम है, ठीक है? ठीक और है फिर डाउनलोड पे चले जाना, ठीक है? हाँ ये रहता है, कोर्स पे जाओगे ना तो यहाँ पे देखना पैकेट ट्रेसर आएगा, पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा कि जो भी आपकी विंडो की कॉम्पेटिबिलिटी है, 32 बिट है, 64 है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ठीक है ये कुछ प्रैक्टिकल चलेंगे भाई इस पे, सिर्फ इसको पैकेट ट्रेसर, बाकी तो फिर जीएनएस पे चलेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, आईपी राउटिंग वाले सारे प्रैक्टिकल कहाँ चलेंगे आपके, जीएनएस पे चलेंगे, क्योंकि सीपीटी पे कुछ कमांड्स वर्क करती नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है? बल्कि कुछ प्रॉब्लम क्या है, कई कमांड्स का तो आउटपुट भी सही तरीके से नहीं आता, ठीक है? हाँ हाँ सर ये जो स्विच राउटिंग का बैक मतलब ये शुरुआत है कि एंड हो रहा है अभी? अभी तो राउटिंग शुरू भी नहीं हुई दोस्त, अच्छा अच्छा ठीक है राउटिंग तो हम एक दो दिन में स्विचिंग स्टार्ट करेंगे, स्विचिंग भी स्टार्ट ही स्विचिंग भी नहीं, शुरू स्विचिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है अभी तो भाई, अच्छा स्टार्टिंग का 1 वीक है, अच्छा ठीक है सर ठीक है? आपकी 5-6 क्लास मिस हुई है, वो मैं करा दूंगा आपको, हाँ उसकी ठीक चिंता है मत करो, वीडियो दे दूंगा आपको, आप खुद से देख लेना, और मैं करा भी दूंगा, ना भी देखो तो भी करा दूंगा, ठीक है ठीक है जी? चलो फिर कल मिलो, yes, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, हाँ सर ठीक वो है? ग्रुप में भी ऐड कर